वायलेट फ्लेम का कनेक्शन क्राउन चक्र से है। तो ये है कि इसमें आपको आपने खुद को तैयार किया है, इतना ज़्यादा अपने ऊपर वर्क किया है कि अब आपकी सोल आगे की तरफ जाने को बिल्कुल रेडी हो चुकी है और आपकी सोल जो है वायलेट फ्लेम में इंटर करने वाली है होती है। ये बहुत ही प्योर एनर्जी होती है और ऐसा तब होता है जब आप अपने आप को खुला छोड़ देते हो और अपने आप को जो एंजल्स हैं ना उनको आप कहते हो कि ठीक है, आप जो भी मुझसे काम करवाना चाहते हो आप मुझसे काम ले सकते हो, मैं काम करने को रेडी हूँ और मैं सोसाइटी के लिए जो भी होगा मुझसे मैं करने को रेडी हूँ। तो ऐसे में ये एनर्जी खुद ब खुद अपना काम करने लग जाती है और ऐसा नेचुरली हो जाता है कि आपकी जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और आपका जो कनेक्शन है वो क्राउन चक्र से अपने आप ऑटोमेटिक रूप से होने लग जाता है। तो इसका बॉडी सिम्टम में मैं इतना ही बोलूँगी कि बॉडी सिम्टम में आपको इतना अच्छा लगने लगेगा, आपको वायलेट चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी, मतलब वायलेट कलर जो हैं वो पसंद आने लगेंगे आपको, वायलेट कलर के कपड़े अच्छे लगने लगेंगे और वायलेट कलर के फ्रूट्स अच्छे लगने लगेंगे। वायलेट कलर में जो भी फ्रूट्स आते हैं, जामुन आते हैं और पता नहीं क्या बेरी वगैरह जो आती है, तो वो सब आपको पसंद आने लगेंगे। ब्लैक अंगूर होता है वो आपको अच्छे लगने लगेंगे खाने में और जितने भी कलर के वायलेट कलर की चीज़ें हैं ना वो आपको अट्रैक्ट करने लगेगी, स्टोन वगैरह भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेंगे, कपड़े भी अट्रैक्ट करने लगेंगे। तो ये बॉडी सिम्टम के रूप में आपको देखने को मिल सकते हैं और फीलिंग आपको ऐसी लगेगी कि जैसे कि मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ, फ्री हूँ और बिल्कुल आनंद वाली स्थिति में, ना तो मैं इधर हूँ ना मैं उधर हूँ, ना मेरे अंदर खुशियाँ हैं ना मेरे अंदर गम है, बिल्कुल बैलेंस वाली स्टेट में आप आ जाते हो। तो ऐसा तब होता है जब आप अपने ऊपर पूरा वर्क करते हो, फेमिनाइन अपने मस्कुलाइन साइड को जब आप बैलेंस कर लेते हो और आपका दोनों साइड बैलेंस हो जाता है, फेमिनाइन मस्कुलाइन दोनों साइड बैलेंस हो जाता है और आपको जो 3D की सच्चाइयाँ हैं उसको एक्सेप्ट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती है और आप उसको ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हो, उसमें आप वाद विवाद नहीं करते हो और किसी भी तरीके का उसमें बीच में अड़चन नहीं लेके आते हो। जो चीज़ें जैसी हो रही हों उसको वैसे होने देते हो, ईजिली अपने आप को छोड़ते हो, खुला छोड़ते हो और अपना जो डिवाइन मस्कुलाइन जो आपके जो है ना उनको आप बिल्कुल कोई जिम्मेवारी नहीं देते हो, उनको भी आप फ्री करते हो, उनको भी पूरी तरीके से आज़ाद करते हो। तो ये एनर्जी ऑटोमेटिक रूप से आगे की तरफ बढ़नी शुरू हो जाती है जब आपका दोनों साइड बैलेंस हो जाता है और आप सोसाइटी को कुछ देना चाहते हो, आपके अंदर एक प्योरिटी आ जाती है कि हाँ मैं अपना अब ज़िंदगी में मेरे कुछ रहा नहीं, मेरा लाइफ में कुछ बचा नहीं, जो भी है मैंने सब कुछ डिवाइन को दे दिया और जैसे भी मेरी लाइफ चले कटे, अब उसका मतलब बहुत ज़्यादा वो चीज़ें मायने नहीं रखती हैं कि 3D लेवल पर मुझे कितना सुख मिल रहा है, कितना दुख मिल रहा है। 3D लेवल पर जो चीज़ें जैसी हैं उसको एक्सेप्ट करने को आप रेडी हो जाते हो और उन चीज़ों में उतना अपने आप को उलझाते नहीं हो, एनर्जी को पूरी तरीके से समझने लग जाते हो कि दोनों एनर्जी मिक्स हैं और आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के चक्रव्यूह से बाहर निकल जाते हो। हाँ, पहले आपको ऐसा करना पड़ता है कि अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाना पड़ता है, शुरू में आपको इस पर ही वर्क करना पड़ता है अपनी एनर्जी को रेज़ करने के लिए। ये सब चीज़ें आपको अपने ऊपर करनी पड़ेंगी, बहुत सारे वर्क करने पड़ेंगे, लेकिन जब आपकी एनर्जी पूरी तरीके से बैलेंस हो जाती है तो आप नेगेटिविटी को भी उतने अच्छे तरीके से स्वीकार कर लेते हो अपनी लाइफ में और नेगेटिव चीज़ों को भी आप पॉजिटिव वे में देखना शुरू कर देते हो और जो नेगेटिविटी है उसको भी आपको यूटिलाइज़ करना आ जाता है। आप समझ जाते हो कि कोई भी चीज़ का इस्तेमाल सही से किया जाए तो वो बेनिफिशियल हो सकता है। तो आप इन चीज़ों से परे हो जाते हो, इन चीज़ों के ऊपर उठ जाते हो कि ना तो मुझे सही गलत के चक्रव्यूह में पड़ना है
और ना ही किसी तरीके का वाद विवाद में पड़ना है, और अपना स्पिरिचुअल वर्क करना शुरू कर देते हो, आप लोगों की मदद करना शुरू कर देते हो। और एंजल्स आपकी इस भाव को समझने लग जाते हैं कि आपके अंदर एक प्योरिटी आ जाती है, तो वो ऑटोमेटिक रूप से अपने मतलब वो आपसे कनेक्शन बिठा लेते हैं और आपको कनेक्ट कर लेते हैं और बहुत सारी मैसेजेज आपको डिलीवर करते हैं और हर तरीके से आपकी मदद करते हैं ताकि आप सोसाइटी के लिए कुछ कर सको। तो वायलेट फ्लेम आपके क्राउन चक्रा से संबंधित है और आप प्योर वाली स्थिति में पहुंचने लग जाते हो और आपके अंदर एक आनंद की अनुभूति होने लग जाती है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वर ने ये दुनिया कितनी खूबसूरती से रचा है, तो इसका क्यों ना आनंद लिया जाए और जो भी डिवाइन का काम है उसको किया जाए बिना नफ़ा नुकसान सोचे हुए, और ना ही कुछ इसमें दिमाग लगाया जाए। तो इन चीज़ों को आप समझना शुरू कर देते हो और आपके अंदर एक अजीब सी खुशियाँ आपके अंदर इंटर करने लग जाती हैं और डिवाइन आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। तो आपके अंदर वो चीज़ें नहीं रह जाती हैं कि आप इन चीज़ों पर अपना दिमाग लगाओ या इन चीज़ों में अपना एनर्जी को इन्वेस्ट करो। तो आप पूरी तरीके से आनंद की स्थिति में आना चाहते हो, तो आप इन चीज़ों को तुच्छ समझने लग जाते हो जो भी 3D की चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये एक प्योर वाली स्टेट होती है जब आप अपने आप को खुला छोड़ते हो और आगे की तरफ ले जाने के लिए आप एंजल्स को मतलब एंजल्स को आप इनवाइट करते हो या उनको सपोर्ट करते हो या आप उनसे कहते हो कि मुझे अब सोसाइटी को कुछ देना है या मैं इन चीज़ों से परे हो चुकी हूँ और ये चीज़ें मेरे लिए अब फ़र्क नहीं पड़ती हैं, क्या खुशियाँ क्या गम और क्या सही क्या गलत, तो मैं बस अपना वर्क करना चाहती हूँ या सोसाइटी को कुछ देना चाहती हूँ। तो एंजल्स आपके पूरी तरीके से मदद करने लग जाते हैं और आपकी एनर्जी लेवल हाई हो जाती है और आपको नेक्स्ट लेवल में भेज दिया जाता है।